हेलो टू एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज अतुल धीमान और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को कि डिफरेंस क्या होता है आईएनए, आईएमए, एएफए और ओटीए के बीच में, राइट। तो इसको हम लोग होलिस्टिकली कवर करेंगे। ये हमारी बेस्ट प्रेस्टिजियस डिफेंस अकेडमीज हैं इंडिया की और वन ऑफ द प्रेस्टिजियस डिफेंस अकेडमीज इन द वर्ल्ड, राइट। सो इनके बारे में देखेंगे क्या है और इनके अकेडमीज में जाने का जो रास्ता है उसके बारे में भी देखेंगे कि क्या रास्ता है और कैसे आप इन अकेडमीज के अंदर अपने आप को ट्रेन कर सकते हो, आपको ट्रेनिंग मिलती है, राइट। दिस इज आवर रीसेंट सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडर 2020 फाइनल रिजल्ट, जिसके अंदर हमारी 28 प्लस सिलेक्शंस है। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप भी इसी फ्रेम के अंदर अपने आप को देखें, राइट, विद फुल ऑफ डेडिकेशन। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडियन नेवल अकेडमी। इंडियन नेवल अकेडमी जो है एजिमाला केरला के अंदर है, ठीक है, एजिमाला केरला के अंदर है। और इस एकेडमी में जो ऑफिसर्स ट्रेन होते हैं, जो ट्रेनिंग जो कैडेट्स जाते हैं, सो वो जाते हैं फॉर द परमानेंट कमीशन के लिए जाते हैं, एज वेल एज शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए भी जाते हैं। सो वहाँ से ट्रेन होने के बाद दे बिकम द परमानेंट कमीशन ऑफिसर या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर होते हैं, राइट, इन द इंडियन नेवी, राइट। सो ये अकेडमी जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ट्रेनिंग दी जाती है कैडेट्स को। यहाँ पे आना बड़ा मुश्किल होता है, वो प्रोसेस के बारे में हम लोग आगे चलेंगे, पर ये याद रखिए कि इंडियन नेवल अकेडमी इज लोकेटेड इन एजमाला केरला के अंदर, राइट। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आईएमए के बारे में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के बारे में। बड़ी ही ज्यादा लोगों को आईएनए के बारे में इतना कम पता हो शायद, लेकिन आईएमए के बारे में बहुत ज्यादा लोगों को पता होता है, स्टूडेंट्स को पता होता है। सो आईएमए स्टैंड्स फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो कि है कहाँ पे, इट इज लोकेटेड इन देहरादून। ये देहरादून के अंदर है, जो कि कैडेट्स को ट्रेन करती है फॉर देयर परमानेंट कमीशन टैग के लिए। मतलब परमानेंट कमीशन निकलते हैं, ऑफिसर्स निकलते हैं यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद, राइट। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जिसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ना जरूरी है, बिकॉज इट इज बीइंग द ओल्डेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी इन इंडिया। ये ओल्डेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी है और ब्रिटिश आर्किटेक्चर जो है इस ट्रेनिंग एकेडमी में आपको दिखता है, राइट। और इसका जो है काफ़ी ज़बरदस्त जो है देहरादून की जो रीजन है वो शिवालिक रेंजेस के अंदर जो है ये बेटर हमें एक तरीके से बहुत ही प्लीजेंट लोकेशन पे ये बना हुआ है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। कभी मौका मिले तो ज़रूर जाने की कोशिश कीजिए। मौका आप अपने लिए बना भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जाके आप कंप्लीट एक अलग व्यू पॉइंट ले लेते हो कि किस तरीके से कैडेट्स जो है वो ऑफिसर बन के निकलते हैं, कितना हार्डशिप उनको देखना पड़ता है। अप एंड डाउन वो जो फेजेस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बाहर निकालते हैं ट्रेनिंग के बाद। सो ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है, शिवालिक रेंजेस के बीचों बीच जो है ये ट्रेनिंग अकेडमी बनी है। सो दिस इज इंडियन मिलिट्री अकेडमी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एयरफोर्स अकेडमी। एयरफोर्स अकेडमी जो है दैट इज डुंडीगल के अंदर है, ये तेलंगाना स्टेट के अंदर है, ठीक है। और ये जो एयरफोर्स अकेडमी है ये ट्रेन करते हैं ऑफिसर्स को, जो पायलट ट्रेनी होते हैं उनको, जो पायलट ट्रेनी होते हैं, एज वेल एज अ ग्राउंड ड्यूटी ट्रेनी को ट्रेन किया जाता है। सो दो कैटेगरी के यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड्स होते हैं। फर्स्ट इज पायलट ट्रेनी, सेकंड इज ग्राउंड ड्यूटी ट्रेनी, राइट। सो यहाँ पे जो फिजिकल जो अगर देखा जाए, अगर हम लोग बात करें फिजिकल लेवल पे कि कहाँ पे सबसे ज्यादा फिजिकल हार्डशिप हो सकती है, सो सबसे ज्यादा फिजिकल हार्डशिप आईएमए और ओटीए में होगी, राइट। और बिकॉज दीज आर इन्फेंट्री, यहाँ पे इन्फेंट्री के लिए आपको ट्रेन किया जाता है या आर्मेड के लिए किया जाता है, ये आर्मी है, तो यहाँ पे फिजिकल रिक्वायरमेंट आपकी ज्यादा हो जाती है। लेकिन जहां तक हम लोग एयरफोर्स की बात करें एकेडमी या फिर इंडियन नेवल एकेडमी की बात करें, तो वहां पे फिजिकल होता है, उतने लेवल का नहीं होता जितना आईएमए और ओटीए में होता है। लेकिन यहाँ पे टेक्निकल क्लासेस ज्यादा लगती हैं। टेक्निकल क्लासेस आपको लेटेस्ट वेपन, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जानना पड़ता है, और वहां पे टेक्नोलॉजी अपडेशन की क्लासेस बहुत ज्यादा लगती है। इसलिए फिजिकल लेवल पे अगर देखें तो एयरफोर्स एंड नेवी जो अकेडमीज है वहां पे फिजिकल लेवल पे कम हार्डशिप होती है, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ओटीए के बारे में, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो ट्रेन करती है कैडेट्स को
फॉर द शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफ कमीशन के लिए, एसएससी के लिए, ठीक है, कि एक ऑफिसर जो है जो बनेगा ओटीए से निकलेगा। ओटीए जो है वो बेसिकली दो जगह पे है, एक ओटीए गया है बिहार के अंदर और एक ओटीए चेन्नई है, ठीक है। एक कहां पे है, ओटीए चेन्नई, ओटीए गया, राइट। सो ओटीए जो है वो केवल और केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन कैडेट्स को जो है वो ट्रेन करती है, राइट। यहां पर भी फिजिकल हार्डशिप बहुत ज्यादा होती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, मैंने आपको कुछ बताया कि परमानेंट कमीशन होता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है और आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इफ यू हैव दैट बर्निंग डिजायर कि यार मेरे को जो है फौज में जाना है, मेरे को वर्दी चाहिए, तो वो कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप डिसीजन लोगे और उसके ऊपर काम करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको फौज को ज्वाइन करना है नॉट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ज्यादा से ज्यादा 14 साल, कम से कम 10 साल, ठीक है। तो आपको चूज करना चाहिए शॉर्ट सर्विस कमीशन, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट सर्विस कमीशन में क्या होता है कि आपको जो है सर्विस के लिए 10 साल दिए जाते हैं प्लस 4 ईयर एक्सटेंडेड, तो 4 साल आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और इस एसएससी कैटेगरी में बहुत सारे आज के टाइम पे वेटरन्स हैं जो इस इन्होंने 14 साल तक सर्व किया, फिर वो बाहर आ गए, प्राइवेट लाइफ में आ गए, जैसे मेजर गौरव वारिया है, कैप्टन रघु रमन है, ऐसे ऐसे बहुत फेमस जो लोग हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट कई सारे ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो परमानेंट कमीशन का मतलब यही है कि आपको परमानेंट सर्व करना पड़ेगा फौज के अंदर, मतलब मिनिमम 20 ईयर्स ऑफ सर्विस जो है दैट इज देयर, 20 साल की सर्विस आप कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो है ये डिफरेंस है परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन में। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस कमीशन को लेना चाहते हैं। देखिए इसमें ना दो चीजें, एक तो आपका इंटरेस्ट, ठीक है, अगर तो आपका इंटरेस्ट है कि मेरे को जो है वो 14 साल ही सर्व करना, उसके बाद मेरा अपना बिजनेस हो जाएगा, मैं अपना, मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा है जो बिजनेस का है, या कुछ और है आपके दिमाग में कि आपको अलग कुछ एडवेंचर करना है, यू शुड गो फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन, ठीक है। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन आप जा सकते हैं, लेकिन आपका है कि मुझे फौज ही सर्व करनी है थ्रू आउट माई लाइफ, तो आप परमानेंट कमीशन के लिए जा सकते हैं। अगर आपको परमानेंट कमीशन के लिए जाना है तो आपको 3 पेपर जो है देने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे इन दोनों कमीशंस को अवेल करने के लिए आपको एक रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, प्रोसेस है इसका भी जाने का, ठीक है। वो प्रोसेस के ऊपर चलते हैं कि प्रोसेस क्या है, ठीक है। प्रोसेस है कि आपका जो पहला स्टेज होगा वो होगा टू चेक योर एलिजिबिलिटी, वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। सिर्फ एज की एलिजिबिलिटी या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं आपकी हेल्थ की भी, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड की भी। देखो बहुत जरूरी है कि अपने आप को फिजिकल और हेल्थ लेवल पे आपको चेक करना ही पड़ेगा कि वेदर यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब और नॉट, क्योंकि कई बार ऐसे कैडेट्स होते हैं जो अपने आप को इस चीज में परखते नहीं है, दे जस्ट से कि चल कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, बाद में वो मेडिकली आउट हो जाते हैं। और वो मेडिकल जो आउट वाली सिचुएशन होती है वो होती है जो एक एंड वाली होती है, उस मेडिकल के बाद सिर्फ आपकी मेरिट बनती है, तो आपका बहुत टाइम वेस्ट भी हो जाता है, ठीक है। तो आपने अपनी सबसे पहले एलिजिबिलिटी देखनी है, आर यू एलिजिबल, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, योर एज, योर फिजिकल एज वेल एज योर एनी हेल्थ एस्पेक्ट से आपने अपने आप को मापना है। उसके बाद जब ये एलिजिबिलिटी चेक कर लिया, उसके बाद आप जो है पास हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, आपको सीडीएस का एग्जाम देना पड़ेगा जो कंडक्ट करता है यूपीएससी। कौन कंडक्ट करता है, यूपीएससी कंडक्ट करता है, ठीक है। अब ये जो सीडीएस का एग्जाम है, इस एग्जाम को साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। कुछ दिनों बाद जो है इसका सीडीएस 1 2022 का एग्जाम है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। अगर आप इस वीडियो में आप ही कुछ लोग हैं जो एग्जाम देने वाले हैं, तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। इनफैक्ट आप जो है इस सीडीएस एग्जाम की तैयारी हमारे प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हैं, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां पे आप 7 दिन का ट्रायल भी ले सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। आपको 1 रुपया अपना नहीं लगाना है, यू कैन टेक द 7 डेज फ्री ट्रायल ऑल्सो। नाउ ये जो यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम है, इसके 3 पेपर्स होते हैं, 3 पेपर्स होते हैं। पहला पेपर होगा मैथमेटिक्स का, दूसरा पेपर होगा मैथमेटिक्स का पेपर होगा, दूसरा इंग्लिश का, और तीसरा जनरल स्टडीज का, राइट। अब देखिए
ये 3 पेपर अगर आप जाना चाहते हैं परमानेंट कमीशन के लिए, इफ यू वांट टू गो फॉर परमानेंट कमीशन एंड इफ यू वांट टू गो इन IMA, OTA, IMA, AFA एंड INA, देन तीनों को पाने के लिए, इनमें से तीनों में से किसी में भी जाने के लिए, यू हैव टू clear all these 3 papers and you have to give all these 3 papers in one day. ठीक है, एक दिन में आपको तीनों पेपर लिखने हैं और देने हैं CDS के, ठीक है। और अगर आप देते हैं तो आप इन चीजों के लिए एलिजिबल हो जाओगे। दूसरी बात यहाँ पे ये है, अगर आपको चाहिए शॉर्ट सर्विस कमीशन, इफ यू वांट टू गो फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन, देन आपको जो है यू आर शॉर्ट सर्विस कमीशन मतलब OTA, तो आपको क्या है, आपको 2 पेपर ही देने हैं, दैट इज इंग्लिश एंड दूसरा जो है वो आपका क्या हो गया, जनरल स्टडीज। क्या हो गया, जनरल स्टडीज, ठीक है, इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज, अंडरस्टूड। तो अगर आप OTA के लिए जा रहे हैं, क्लियर हो गया। अब इसमें एक चीज ये भी आती है समझ, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है कि इसमें अगर देखें तो कट ऑफ जो है वो किसकी सबसे ज्यादा जाती है। देखिए, कट ऑफ उसकी सबसे ज्यादा जाती है जहां पे लोग जो है ज्यादा कोशिश करते हैं कि ये चीज, ये एकेडमी में मेरे को जाना है ना, उसी की जाएगी। और दूसरी बात होगी जहां पे सीट्स लिमिटेड होगी, कम होंगी, है ना। तो पॉइंट यहाँ पे बड़ा सिंपल है कि जब CDS का एग्जाम आप देते हैं तो कट ऑफ जो जाती है किसी की भी स्टेज की, चाहे CDS रिटन की बात करें या SSB की बात करें, SSB के बाद जो मेरिट लिस्ट बनती है उसमें, है ना, तो सारों में जो कट ऑफ सबसे ज्यादा जिसकी जाती है वो क्या होती है, वो आपको एयरफोर्स अकेडमी दिखेगी या फिर INA दिखेगा, इंडियन नेवल अकेडमी, ठीक है। उसके बाद आपकी अल्टीमेटली इन दोनों में से कट ऑफ, इन दोनों की कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई जाती है, और उसके बाद IMA आता है, और फिर एंड में OTA आता है, ठीक है, इनकी कट ऑफ कम जाती है, राइट, समझ गए आप। तो सबसे ज्यादा इसकी कट ऑफ जाएगी, फिर इसकी जाएगी, क्योंकि यहां पे आपको वैकेंसी कम मिलेगी और ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं एम करते हैं इन दोनों में से एक में जाने की, राइट, क्योंकि आपको पता है टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा यहाँ पे बात की जाती है, समझाया जाता है, फिजिकल हार्डशिप कम होती है, ये सारी चीजें जो है कई बार मैटर करती है स्टूडेंट्स के लिए, तो इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये है। अब देखिए, ये तो कट ऑफ हो गई। अब हम लोग बात करते हैं CDS क्वालिफाई करने के बाद आप क्या करते हैं, आपको जाना पड़ता है SSB, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जाना पड़ता है। हमारे सर्विस सिलेक्शन SSBs जो हैं इंडिया में अलग अलग सेंटर्स बन रखे हैं आजकल, तो अब ज़्यादा बन चुके हैं। ईस्टर्न वालों को ज़्यादा नॉर्थ में नहीं जाना पड़ता है, जो वेस्ट वाले लोग हैं वहाँ पे कपूरथला सेंटर बन गए, तो अलग अलग सेंटर्स SSB के बन चुके हैं, और SSB के सेंटर्स में आपको जाना पड़ता है, और जाके वहाँ पे फर्स्ट डे या फिर 5th डे, फर्स्ट डे छटाई हो जाती है कि आपका एक PPDT टेस्ट होगा, डिस्कशन होगा, ये सारी चीजें 2-3 स्टेजेस, 2-3 उसमें टेस्ट होते हैं, और वो टेस्ट देने के बाद आपको या तो स्क्रीन इन कर लिया जाएगा या तो आपको स्क्रीन इन कर लिया जाएगा या फिर आपको स्क्रीन आउट कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर आप स्क्रीन आउट हो गए तो दैट मीन्स आप पहले दिन ही वहां से बाहर आ चुके हो, इस तरीके से स्क्रीन आउट होता है। लेकिन अगर आप स्क्रीन इन हो जाते हो, राइट, अगर आप स्क्रीन इन हो जाते हो तो आपको फर्स्ट डे से 5th डे तक रखा जाएगा। 5th डे तक आपके टेस्ट चलते रहेंगे, साइकोलॉजी टेस्ट, GTO टेस्ट, ग्राउंड ड्यूटी, ये सारे टेस्ट चलते रहते हैं, ठीक है। स्क्रीन टेस्ट, स्क्रीन इन हो जाते हो तो फिर आप जो है आगे क्या करेंगे, आप कॉन्फ्रेंस तक रहेंगे। अगर कॉन्फ्रेंस तक अगर कॉन्फ्रेंस में इन हो जाते हो, कॉन्फ्रेंस इन हो जाते हो, दैट मीन्स आप हो जाते हो रिकमेंड। और अगर आप रिकमेंड नहीं हो, मतलब आप कॉन्फ्रेंस आउट हो, दैट मीन्स आप 5वें दिन जो है वो निकल के आप वापस आते हो अपनी नॉर्मल लाइफ में। लेकिन अगर आप स्क्रीन इन होने के बाद कॉन्फ्रेंस इन हो जाते हो, रिकमेंड हो जाते हो, तो रिकमेंड होने के बाद आपको जाना पड़ता है कहाँ पे, आपको जाना पड़ता है मेडिकल्स के लिए। और मेडिकल जो होता है काफ़ी प्रॉपर किया जाता है मेडिकल, ठीक है। 10-15 दिन का मेडिकल होता है, ठीक है, आर्मी हेडक्वार्टर्स के हॉस्पिटल्स के अंदर, ठीक है। और वहाँ पे मेडिकल होने के बाद आपकी बनती है मेरिट लिस्ट, और वो मेरिट लिस्ट के अंदर अगर आपका नाम है तो एवरीथिंग इज चेंज्ड, अगर नाम नहीं है तो यू शुड अगेन
कम बैक एंड प्रिपेयर फॉर द सेम प्रोसेस, राइट। तो ये सारी चीज होती है। मेडिकल के बाद, मेरिट लिस्ट के बाद नाम आया तो 3 महीने के अंदर अंदर आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाता है, और 3 महीने के बाद आप जो है अपने आप को किसी भी इन 4 अकेडमीज में अपने आप को पाओगे, और लगभग लगभग 10 महीने 12 महीने की ट्रेनिंग के बाद यू विल बी बिकमिंग द ऑफिसर कैडेट। ऑफिसर आप बनेंगे या तो परमानेंट कमीशन या शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, राइट। तो ये चीज है जो आज के इस क्लास के अंदर हमने बताई। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज इसको जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेक श्योर कीजिए दैट आप जो है अभी टाइम है टू टेक द रियल डिसीजन। एंड इन पूरी स्टेजेस के अंदर अगर सबसे इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट पार्ट होता है, जहां पे सबसे ज्यादा बच्चे बाहर निकल जाते हैं, वो होता है रिटन एग्जाम। तो रिटन एग्जाम के लिए आपके लिए बेस्ट चीज ये है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे 7 दिन का ट्रायल ले लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको क्लिक करके आराम से वो क्लिक करके आप सीधा पोर्टल में जाइए और 7 दिन का सीडीएस का ट्रायल ले लो। आपको अच्छी क्लासेस लगे तो यू कैन गो अहेड विद दिस process. Understand? So I hope you like this session, and I wish you all the very best of luck for the upcoming CDS examination. Jai Hind, thank you.